आइए जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की विधि एवं व्रत कथा। नुकीली चीज न करे प्रयोग। अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन भूलकर भी सुई या कील जैसी नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन चीजों का इस्तेमाल करने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। ये चीजें न खाएं। अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन तामसिक भोजन को नहीं खाना चाहिए। न सिर्फ व्रत रखने वाली महिलाएं बल्कि इस दिन घर के किसी भी सदस्य को नॉन वेज या तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही व्रत के दिन किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से बचें। किसी बड़े का अपमान भी इस दिन न करें। सेवन तरह के अनाज से करे पूजा और गौ माता को करे दान। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 तरह का अनाज जरूर रखे लें। बता दे कि पूजा के बाद ये अनाज गाय को खिला दे। कहा जाता है कि इन 7 अनाजों के बिना अहोई माता का व्रत और पूजा अधूरी रहती है। अहोई अष्टमी व्रत के इन नियमों का रखे ध्यान। अहोई अष्टमी के दिन सबसे पहले व्रत रखने वाली माताएं ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अहोई माता की तस्वीर को अपने पूजा घर की चौकी पर स्थापित करें। अहोई माता की तस्वीर स्थापित करने के बाद उनको रोटी और चावल का भोग लगाएं और हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा को सुनें। उसके बाद अहोई माता की आरती करें और उनसे हाथ जोड़ प्रार्थना करें। ऐसा करने से अहोई माता सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है और माताओं की संतान पर उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। अहोई अष्टमी व्रत के समय पूरे दिन निर्जला व्रत रखें और सूर्यास्त के बाद सायंकाल के समय तारे निकलने के बाद उनकी पूजा करें। उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। तारों को अर्घ्य अर्पित करें, फिर उनको दूब दिखाकर उनकी पूजा करें। अहोई अष्टमी व्रत के दौरान किसी की निंदा न करें और अहोई माता की कथा का गुणगान करें। अहोई अष्टमी की पूजा के समय बच्चों को भी साथ में बैठाएं और अहोई माता को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद चढ़ाने के बाद उसे अपने बच्चों को अवश्य दें। अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया।
थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया, जा तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई, उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियों आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। जय स्याहू माता की जय, अहोई माता की।